Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear class 8 students, as you all can see, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 द राजाज ड्रीम के क्वेश्चन एंड आंसर्स की. लेट मी टेल यू, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं. सो डोंट वरी इफ यू हैव मिस्ड इट. डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो करके एक लिंक दी होगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधा एक्सप्लेनेशन पे. बढ़िया छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोलते हैं ना फनी टाइप की स्टोरी है. पढ़ के आइए. एंड देन ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एग्जाम में आते क्या है? क्वेश्चन आंसर्स. तो आइए समझते हैं इन्हें. लेट्स बिगिन विद द क्लास. Now these question answer are basically from your book. क्योंकि होता क्या है, चैप्टर तो पढ़ लिया मैम, पर इंग्लिश के एग्जाम देने जाते हैं, लिख के भी आते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते. तो थिंग इज हमने तो अभी चैप्टर समझा है. अब क्वेश्चन आंसर लिखने की भी एक अप्रोच होती है. तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, आपको ब्रीफ में आंसर करना है, डिटेल में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन द पेज नंबर आपकी रेडियंस बुक में. कम टू पेज नंबर 18. यू विल फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. अब ओरली बेसिकली एक तो वो जो जिनके स्कूल में ओरल टेस्ट होते हैं कि मैम क्वेश्चन पूछ रही है ना, मुंह से पूछ रही है, आपको मुंह से बताना है, आंसर लिखना नहीं है. तो इस केस में हो सकता है, या फिर यूजुअली ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट, 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है यूजुअली. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. What complaint did the courtiers make to राजा कृष्णचंद्र? अब हमें पता है कोर्टियर्स यानी उनके जो सभा के लोग थे, उन्होंने, है ना, प्रजा के जो लोग थे, उन्होंने क्या कंप्लेन करी राजा से? तो हमें पता है वो परेशान थे. किससे परेशान थे? गोपाल से, क्योंकि गोपाल उनका क्या करता था? सबका मजाक उड़ाता था. So the courtiers complained that Gopal loved to make everyone appear like a fool. फूल यानी गोपाल को मजा आता था कि सब उसके सामने बेवकूफ दिखें. सो ये लाइन एग्जैक्टली जो है ना बुक में दी गई थी. अब वही सवाल रहता है कि मैम हम आंसर लिख के आते पर मार्क्स नहीं आते. तो होता क्या है, बच्चा यूजुअली जो होता है ना समरी पढ़ के जाता है. पता नहीं इंग्लिश और मैंने देखा लिटरेचर सब्जेक्ट में, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स डू दिस, समरी पढ़नी है. अरे इतने से तो लेसन होते हैं आपके, कहानियां होती हैं, उसमें भी समरी पढ़ोगे. एक बार आप कहानी समझो, एंड जब आप कहानी से लिए गए यानी बुक में से एग्जैक्ट वर्ड्स लेते हैं ना, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट ने जो है लेसन को पढ़ा है एंड उसमें से रेफरेंस लिया है. अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी कि गोपाल लव टू मेक फन ऑफ एवरीवन. दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अ गुड स्कोरर इज समवन हु टेक्स लाइन्स फ्रॉम द बुक. तो यहाँ बुक में दिया था मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल. सो अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन अगर होगा तो आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना होगा. आई होप दिस इज क्लियर. वंडरफुल. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2. How did कृष्णचंद्र decide to amuse himself? तो अब राजा ने सोचा कि भाई मैं खुद को खुश कैसे करूं, तो उसने सोचा कि मैं गोपाल के मजे लेता हूं, उसकी जो है क्या करता हूं, मस्करी करता हूं. तो मस्करी को इंग्लिश में क्या कहा गया है? बेटिंग. सो कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल. बेटिंग यानी क्योंकि गोपाल सबके मजाक उड़ाता था, तो उसने सोचा कि आज मैं गोपाल का मजाक उड़ाता हूं, मैं उसकी मस्करी करता हूं या मजे लेता हूं. ओके, सो बेटिंग इज अ गुड वर्ड. अगेन इन अच्छी वोकैब को आप देखो बेटा क्लास 8 में हो, यूज करोगे ऐसी अच्छी वोकैबलरी को तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे और बेटर मिलेंगे, राइट. ओके, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड राजा टेल गोपाल? अब वही है, मजे लेने के लिए राजा ने गोपाल को क्या बताया? सो राजा टोल्ड गोपाल अबाउट हिज ड्रीम. बिकॉज ये आंसर ओरली है, बहुत शॉर्ट मार्क्स में आते हैं, तो आपको पूरी डिटेल इसमें नहीं लिखनी है. सो राजा टोल्ड गोपाल अबाउट हिज ड्रीम. राजा ने बताया, बनाने वाली बात है, उसको एक्चुअली कोई सपना नहीं आया था, कि मुझे एक सपना आया है, ऐसा उन्होंने बोला था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर द 2 pools फिल्ड विथ इन राजाज ड्रीम? सो अब जिन्होंने मेरे साथ लेसन पढ़ा है दे वेरी वेल नो कि राजा ने कहा था कि मुझे एक सपना आया है और उस सपने में गोपाल तुम और मैं चल के जा रहे हैं और हम पूल के पास पहुंचते हैं. 2 पूल थे. तो एक पूल किससे भरा था? मस्त मस्त खीर से, है ना, खीर होती है, दूध से बनती है, बढ़िया सी, वाह, सोचो खीर का पूल, बढ़िया खीर खाते रहो. एंड दूसरा पूल था एकदम गंदगी से भरा, स्मेली डंग एंड जितना भी वो होता है ना, काऊ डंग, इन सब से भरा था. तो यही होगा आपका आंसर इन राजाज ड्रीम, कॉमा. अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी कि मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊं, आपको पंक्चुएशन मार्क्स भी देखने हैं. इंग्लिश में ये छोटी छोटी चीजें तो मैटर करती हैं कि आपने बिगिन जो है कैपिटल लेटर से किया, इन राजाज ड्रीम, कॉमा. तो पॉज लेना, जो इंसान मैं कहती हूँ इंग्लिश में पॉज लेना सीख गया, दैट पर्सन कैन मास्टर इंग्लिश. बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग यू शुड नो व्हेन यू नीड टू टेक पॉज, है कब आपको फास्ट बोलना है. सो इन राजाज ड्रीम 1 pool was filled with खीर. फिल्ड, देखो फिल होता है प्रेजेंट टेंस, फिल्ड होता है पास्ट टेंस. अब क्योंकि हम सपने की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में भी पास्ट टेंस में दिया है, इसलिए हम भूतकाल से ही सेंटेंस बनाएंगे.
So one pool was filled with kheer and another pool was filled with rotting muck. Rotting का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, गंद, मल, मूत्र, ये सब होता है ना वो. ओके, सो अगेन ये भी लेसन में एग्जैक्टली लिखा था रॉटिंग मक, तो मैंने वही लाइन यूज की है. ऑलराइट, वंडरफुल. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. इन विच पूल डिड गोपाल फॉल? सभी को पता है राजा ने क्या कहा कि गोपाल कौन से वाले पूल में गिरा. ऑफ कोर्स सी बात है, राजा उसके मजे लेना चाहता था, तो उन्होंने कहा गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ रॉटिंग मक, यानी वो गंदगी भरे पूल में कौन गिर गया? गोपाल गिर गया. एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है, गिरेगा तो वो गंदा गंदा हो जाएगा. एंड सब जो है इस दृश्य को इमेजिन करके हंसेंगे. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. Whose dream finished earlier? तो कहानी में आगे बढ़ते हैं. तो गोपाल बताता है, क्या बोलता है? राजा जी, सेम सपना मैंने देखा, लेकिन आपका सपना थोड़ी जल्दी खत्म हो गया. बिकॉज हमें पता है गोपाल बहुत ही विटी इंसान था, ही वॉज वेरी स्मार्ट. तो पहले सब उस पर हंस रहे थे, फिर वो थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर कहता है राजा जी आपको पता है मुझे सेम सपना आया, लेकिन आपका सपना पहले खत्म हो गया. सो राजा कृष्णचंद्रा's ड्रीम फिनिश्ड अर्ली, यानी राजा का ड्रीम जल्दी खत्म हो गया. एक चीज यहां मैं समझाना चाहूंगी, यहां देखो चंद्रा के बाद हमने एस लगाया है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुवचन में है. चंद्राज, इसका मतलब होता है राजा का सपना. अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है उसका. जैसे अगर मैंने लिखा BOY अपोस्ट्रोफी एस बॉयज, तो इससे मेरा कहने का मतलब है लड़के का. ओके, बॉयज. और यहां अगर अपोस्ट्रोफी नहीं हुआ बॉयज, यानी इसका मतलब है लड़के. ओके, अपोस्ट्रोफी एस का. आई होप यू गाइज आर नाउ इन क्लास 8 सो यू अंडरस्टैंड, बट इट वाज माय ड्यूटी कि मैं एक बार रिकॉल कर दूं. तो राजा कृष्णचंद्रा's ड्रीम, देखो अपोस्ट्रोफी एस है. ओके, चलिए, वंडरफुल. कम टू क्वेश्चन 7. हु वाज लिकिंग whom इन गोपाल्स ड्रीम? तो गोपाल ने अपना और सपना बताया. तो गोपाल के सपने में कौन लिख, यानी कौन किसको चाट रहा था? इन गोपाल्स ड्रीम बोथ गोपाल एंड राजा वर लिकिंग ईच अदर, क्योंकि और हंसाने के लिए लोगों को वो कहता है कि हम जो है एक दूसरे को चाट रहे थे, यानी वो पूरा खीर में और वो पूरा डंग में, हम एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को लिक कर रहे थे. नाउ कमिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. कम ऑन टू पेज नंबर 19. Now briefly is again not very long, but these can come under 2-3 marks of question, right? So number 1, what did Gopal love doing? गोपाल को क्या करना पसंद था? हमें पता है गोपाल was a jester. आपकी बुक में वर्ड दिया था जेस्टर. जेस्टर का मतलब होता है हिंदी में मस्खरा. मस्खरा यानी जो लोगों का मजाक उड़ाए. बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं ना, ऐसे मजाक उड़ाते हैं लोगों का. सो गोपाल लव्ड मेकिंग फन ऑफ एवरीवन. उसको सबका मजाक उड़ाने में अच्छा लगता था. Number 2, what did the king think on hearing the courtiers' complaints? कोर्टियर्स ने जब किंग से कंप्लेन करी, शिकायत की, तो किंग ने क्या करा या क्या सोचा? So on hearing the courtiers' complaints, the king decided to amuse himself by beating Gopal. So ये पीछे ही हमने बात पढ़ी थी, सेम ही कहानी है, राइट? किंग ने क्या सोचा? अब मैं गोपाल की मस्करी करता हूँ, उसके मजे लेता हूँ. चलिए फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे. What did the pool look like in which the king fell? जिस पूल में राजा जी गिरे थे वो पूल क्या था या किससे बना था? So answer is the pool in which the king fell was filled with kheer made of rich thick milk. हमें पता है मस्त टेस्टी खीर होती है, हम यूजुअली खाते हैं, त्योहारों पे ज्यादा खाते हैं, प्रसाद के तौर पे खाते हैं, और कभी कभी ऐसे भी खा लेते हैं, राइट? तो खीर मस्त मिल्क से बनी होती है, दूध से, रिच थिक मिल्क. ओके, चलिए come to page number 19. now यहाँ पे आते हैं, answer the following questions in about 70 words. so these are a bit longer answers, यानी इसमें आपको थोड़ी डिटेल देनी पड़ेगी. so आइए देखते हैं question 1. what happened to the people who tried to get their backs at Gopal? now get their back का मतलब ऐसा होता है वो लोग जो गोपाल का कभी मजाक उड़ाना चाहते थे, फिर उनके साथ क्या हो जाता था. मतलब ऐसा नहीं, वो लोग कोशिश नहीं करते थे कि गोपाल हमारा मजाक उड़ा रहा है तो हम भी कोशिश करें, लेकिन उनके साथ फिर क्या होता था? सो द पीपल हु ट्राई टू गेट देयर बैक एट गोपाल ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स. देयर वाज नो वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई टू फूल गोपाल बट ऑल इन वेन. इसका मतलब समझाती हूँ. जो भी लोग गेट देयर बैक यानी गोपाल का मजाक उड़ाने जाते थे, घूम के गोपाल इतना चालाक था कि वो उन्हीं का मजाक उड़ा देता था. एंड वो लोग खुद ही दे एंडेड अप, यानी आखिर में वो क्या दिखते थे? अटर. अटर का मतलब होता है बिल्कुल बेवकूफ बन जाते थे, कि मतलब उसका मजाक उड़ाने गए और खुद का ही मजाक बन जाता था. सो
कोर्ट में यानी सभा में ऐसा कोई भी नहीं था जो गोपाल को फूल बना सके, है ना, मतलब वो सब ऐसे थे, सबने कोशिश की थी। सो देयर वाज नो वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई, ऐसा कोई था नहीं कि जिसने कोशिश नहीं की हो, बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना तो सारा किया कराया पानी में चला गया। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज अ वेरी गुड वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स आप एग्जाम में यूज करोगे, सो मार्क माय वर्ड्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम, डिस्क्राइब, स्टार बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो किंग का क्योंकि पूरा स्टोरी उसी पे बेस्ड है, द राजाज ड्रीम। सो व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम, उसको डिस्क्राइब कीजिए समरी में। सो किंग टोल्ड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, स्ट्रेंज मतलब उन्हें एक विचित्र सपना आया। इन हिज ड्रीम he and Gopal were going for a walk and reached a place where there were 2 pools. ये तो हमें पता ही है। One of the pools was filled with kheer made of rich thick milk and the other full of horribly smelly dung, यानी बहुत ही गंदा और बदबूदार डंग। He fell in the pool of kheer, यहाँ पे ही कौन है, राजा की बात है, क्योंकि यार वो खुद सपना सुना रहा था तो यहाँ पे हम उन्हें ही कह रहे हैं। He fell in the pool of kheer and Gopal fell in the pool of rotting muck। तो जाहिर सी बात है राजा मस्त मस्त यमी यमी से खीर के पूल में जो है गिर गए और वो कौन, गोपाल रॉटिंग मक यानी गंदे बदबूदार वाले पूल में गिर गया। ओके, तो यही था राजा का सपना जिसको हमने समराइज करके बताया है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। What did Gopal say on hearing the king's dream? अब राजा ने सपना तो सुना दिया, बट एज यू ऑल नो विटी था गोपाल, बहुत ही स्मार्ट था, शाना था, तो उसने क्या कहा, गोपाल ने राजा के ड्रीम के बाद क्या कहा, उस बात को आपको बताना है। सो गोपाल सेड दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। उसने कहा राजा आपको पता है मुझे बिल्कुल सेम सपना आया था। He said that Raja's dream had finished earlier while his dream continued for a while। तो इतना चालू है, कहता है कि राजा आपको पता है सेम सपना था, बस आपका सपना थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, मेरा और आगे तक चला। He said that he saw both of them coming out of the pools where he was covered with muck and the king was covered with the kheer। Both of them were licking each other in order to clean each other। तो उसने कहा मैंने आगे और सपना देखा, सपने में ये था कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे थे और एक दूसरे को साफ करने के चक्कर में हम दोनों एक दूसरे को लिक कर रहे थे। और इसमें फनी बात क्या थी बताती हूँ, इमेजिन करो, है ना, हंसना नहीं ड्राइंग पे, चलो ये राजा है ना, ये राजा है और ये गोपाल है, ठीक है। अब राजा के सपने के हिसाब से राजा किस में गिरा, खीर में, और ये किस में गिरा, मक में, है ना, गंदा गंदा सब कुछ। अब राजा का सीन क्या हुआ, यहाँ पे देखो कॉमन सी बात है, ये कवर्ड है खीर में, ये मक में, बट ये तो ठीक है, पर जब दोनों लिक करेंगे तो एक बात बताओ, गोपाल जब राजा को लिक करेगा तो उसके पास तो बढ़िया खीर आ जाएगी ना, और राजा के पास आ जाएगा ये सड़ा हुआ सा डंग। तो इस बात पे फिर से क्या हुआ, क्लियरली समझ आ गया कि गोपाल और स्मार्ट था, मतलब राजा ने उसका मजाक उड़ाना चाहा बट काउंटर पे उसने जो अटैक किया और एकदम बढ़िया जो है सब लोग हंसने लगे। सो दिस वाज द स्टोरी, राइट। तो रिकॉल कर ली अपन ने स्टोरी। चलिए आंसर्स आपको अगर लगता है सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, है ना, मैं इतना साइड रहती हूँ, टाइम देती हूँ दैट यू कैन आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर। अब यहाँ पे स्केच द कैरेक्टर से सम स्टूडेंट्स फील कि मैम ये जो कैरेक्टर की बात है स्केचिंग, कहीं हमको डायग्राम या ड्राइंग तो नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं है। लिटरेचर में यूजुअली स्केच द कैरेक्टर इज बेसिकली जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें आपको उस इंसान के बारे में क्या क्या पता चला। सो नाउ ओवर हियर दे आर आस्किंग अबाउट गोपाल द जेस्टर, जैसे यानी मस्खरा, तो आपको क्या क्या कंक्लूजन मिला। जैसे मुझे पता चला कि यार गोपाल जो है बहुत हाई विट का है एंड लोग उसकी कितनी भी कोशिश कर ले मजाक नहीं उड़ा पाते हैं और वो लोगों को काउंटर अटैक करके और मजाक उड़ा देता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है स्केच द कैरेक्टर में। सो अगेन स्टार मार्क करूंगी बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कैरेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप इस इंसान के बारे में बताओ स्टोरी वाला। ओके चलो, द जेस्टर गोपाल वॉज अ मैन विद हाई विट। हाई विट मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था वो। He loved to make everyone appear fool by his jokes। So उसको क्या पसंद था कि सब जो है उसके जोक्स के कारण बेवकूफ दिखें। Those who tried to make fun of him were ultimately being fooled themselves। And जो उसका मजाक उड़ाने जाता था उल्टा उन्हीं का खुद ही मजाक उड़ जाता था, है ना। वो चाहते थे कि हम गोपाल को फूल दिखाए, लेकिन एट दी लास्ट वो क्या होता था, इन दी एंड वो खुद ही फूल दिखते थे। Even the king couldn't outwit him। इवन यानी सोचो राजा होने के बावजूद भी वो उसे आउटविट यानी उसका मजाक नहीं उड़ा पाए, उसके जितना इंटेलिजेंट या फिर ना उस लेवल के जोक नहीं मार पाए वो।
Gopal was a smart man who possessed great wit. So this is all we could conclude with the story कि गोपाल की ये qualities थी. Okay? चलिए, coming to question number 5. Can you guess the king's feeling at Gopal's reply? What would you do if someone replied you in that manner? Now यहाँ पे you आया है, so which means हर स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है कहीं ना कहीं एक सवाल आपके लिए है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इसका आंसर देंगे. ऑल्दो आई हैव रिटन द आंसर आपकी हेल्प के लिए, लेकिन अपने हिसाब से आंसर देना. अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको पता है ना कि किंग ने सपना सुनाया, फिर गोपाल ने और सपना सुनाया जिससे किंग का मजाक उड़ा. तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम किंग की फीलिंग क्या रही होगी? पहला क्वेश्चन. दूसरे पार्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आपको कैसा फील होता है, ना आप क्या करते हैं, ना आप क्या करते हो उस टाइम पे. तो ये सवाल है. आइए देखते हैं इसका आंसर. द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट हाउ गोपाल रिप्लाइड, है ना. ऑफकोर्स किंग जो है बड़े शॉक हो गए कि मतलब मैंने मजाक उड़ाना चाहा बट स्टिल इसने जो है कहीं ना कहीं मुझे आउटविट कर दिया. इट वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. He wanted to fool Gopal, but instead in the end, he got himself fooled. So this is all something that we know. And second part, because हर इंसान का आंसर अलग हो सकता है, तो आप अपने थॉट्स इसमें डालेंगे कि अगर आप जो है किंग की जगह होते तो क्या करते. कहाँ बताओगे मुझे आंसर? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. देखूंगी कि किस स्टूडेंट के पास कौन सी देखती हूँ, गोपाल से ज्यादा स्मार्ट कौन निकलता है यहाँ पे, एंड उस टाइम पे आप क्या करेंगे. ऑलराइट, चलिए. Now, dear students, with this we end the wonderful session for question and answers. Hopefully आपको जो है तरीका समझ आया होगा कि आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं. एंड याद रखिएगा आखिरी क्वेश्चन एक होमवर्क के ही तौर पे था आपको कि अगर आपके साथ गोपाल ऐसा करता, ऐसा आपका मजाक उड़ाता, तो आप क्या करते, उसको क्या रिप्लाई करते या कैसा फील करते. टेल मी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे. टिल देन, गुड बाय.